वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का ही है, जो है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल अलग है और आर्टिकल राइटिंग अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद हमने प्रेपोजिशन पढ़ा था, उसके बाद ये है आर्टिकल राइटिंग। स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? An article is a long piece of composition which can be written on a variety of topics related to sport, medicine, politics, literature, philosophy, and so on. Articles are generally published in newspaper, magazine, and journals. हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने आर्टिकल पढ़े हों तो वो अच्छी बात है। जिनने नहीं पढ़ा है उनने एटलीस्ट सुने तो सबने कि ये आर्टिकल छपा है, ये आर्टिकल उसका छपा है। तो एक आर्टिकल एक लॉन्ग पीस होता है कंपोजिशन का, जो कि काफ़ी अलग अलग टॉपिक पे लिखा जा सकता है। स्पोर्ट्स पे, मेडिसिन पे, पॉलिटिक्स पे, लिटरेचर पे, फ़िलोसॉफी पे और बहुत कुछ इस आर्टिकल के ऊपर लिखा जा सकता है। आर्टिकल कई टॉपिक्स के ऊपर लिखते हैं और आर्टिकल ज़्यादातर न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और जर्नल्स में पब्लिश्ड होते हैं, छापे जाते हैं, ठीक है। और स्टेप्स टू राइट एन आर्टिकल, स्टेप होते हैं आर्टिकल को लिखने के लिए, वो हैं ये। एक आर्टिकल किस तरह एक परफेक्ट आर्टिकल लिखें, उसके ये स्टेप्स हैं। टू बी एबल टू राइट एन इफेक्टिव आर्टिकल वन मस्ट फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट एंड द स्टेप गिवन बिलो। एट लीस्ट अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, एक आर्टिकल एक इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जो कि उसे पढ़कर पढ़ने वाले का, राइटर का के साथ साथ जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, उसे उसका भी इंटरेस्ट बढ़े। एक वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए जिस टॉपिक पे आप उसे बता रहे हो। एटलीस्ट उसके स्टेप्स, उसके फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कि हम लेटर लिखते हैं उसी तरह इसके भी जो होते हैं फॉर्मेट अलग सही से होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट होता है टाइटल या फिर हेडिंग कह सकते हैं। टू बिगिन विथ वन शुड बी वेरी क्लियर ऑफ द आइडियोलॉजी दैट नीड टू बी फॉलोड थ्रू आउट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गिव एन एप्ट टाइटल हेडिंग टू द आर्टिकल। जो टाइटल या हेडिंग है वो स्टार्टिंग में होती है। तो फर्स्ट स्टेप है टाइटल। जैसे हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले टाइटल आएगा, आप उसे हेडिंग भी बोल सकते हो। ये स्टार्टिंग में आता है और ये बहुत क्लियर आइडियोलॉजी है जो कि चाहिए हमें फॉलो करनी होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एन, और ये टाइटल हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक आर्टिकल में लिखने के लिए। द टाइटल कैन बी जस्ट अ वर्ड, सिर्फ एक वर्ड है, प्रेज है, या फिर एक शॉर्ट सेंटेंस हो सकता है जो कि रीडर के अटेंशन को लेने के लिए ड्रॉ किया जा सकता है, लिखा जाता है। टाइटल, अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में बोलते हैं तो स्पोर्ट्स का कोई नाम, मेडिसिन मतलब एक वर्ड का टाइटल भी हो सकता है, प्रेज का भी हो सकता है, एक छोटा सा सेंटेंस भी हो सकता है जो कि रीडर के अटेंशन को, हमारे रीडर्स के अटेंशन को ड्रॉ करता है, यानी कि उसके अटेंशन को प्राप्त करने के लिए उसके के लिए ड्रॉ हुआ किया जाता है, ठीक है। सेकंड आता है बाय लाइन। बाय लाइन क्या होता है? नेक्स्ट कम द नेम ऑफ द राइटर, इट इज़ मैंशन जस्ट बिलो द हेडिंग। सबसे पहले आएगा आपका टॉपिक यानी कि टाइटल हेडिंग, उसके बाद आती है बाय लाइन, यानी कि उसके जस्ट नीचे, हेडिंग के जस्ट नीचे राइटर का नाम होगा जो कि उस इसे आर्टिकल को लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड है बॉडी। बॉडी जो कि मेन होती है। बॉडी, वाइल क्रिएटिंग द बॉडी ऑफ द article, the writer should include the required information covering the following except। जो बॉडी है, जब हम बॉडी आर्टिकल की बॉडी लिख रहे हैं, यानी कि लेटर की भी बॉडी होती है, उसकी जब बॉडी लिख रहे हैं तो राइटर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह कवर करेगा इन एब्सेप्ट्स में। जैसे कि 3 एब्सेप्ट्स में हमें बॉडी कवर करनी होती है एक आर्टिकल की। जैसे फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है बॉडी की कवरिंग के लिए। इट इंक्लूड थ्रू प्रोवोकिंग लाइन्स सो एज दे द डेवलप द रीडर इंटरेस्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, प्रोवोकिंग लाइन्स लिखी जाती हैं जिससे कि रीडर का इंटरेस्ट बढ़े, डेवलप हो उसका इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है मिडल पैराग्राफ। मिडल पैराग्राफ में क्या होता है? इट इंक्लूड ऑल द मेजर स्टेटमेंट एंड देयर सपोर्टिंग आइडियाज अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंस एज रिक्वायर्ड। सबसे मेन है मिडल पैराग्राफ, बॉडी का सबसे मेन, यानी कि इसमें जितने भी मेजर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हैं वो आती हैं सारी, मेन चीज़ यानी कि कह सकते हैं। सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं, यानी कि आप ये कह रहे हो कि हमें ये करना चाहिए तो आप उसके कुछ आइडियाज़ भी दोगे। यानी कि अगर हम जैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें जैसे हम दे रहे हैं कि हमें क्लीनेस चाहिए, तो क्लीनेस किस तरह आप थोड़े बहुत आइडियाज़ देते हो ना, इसी तरह
आर्टिकल में भी कुछ आइडियाज़ देने होते हैं। आप उन्हें एग्जाम्पल के साथ दे सकते हो, आर्ग्यूमेंट के साथ भी दे सकते हो, एविडेंस जो कि यानी कि जो उसमें रिक्वायर है वो चीज़ें उसमें आपको देनी होती हैं। नेक्स्ट है विंडिंग अप। विंडिंग अप क्या है? इट इज़ द समिंग अप द मेन आइडियाज़, मेकिंग अ कमेंट, क्रिटिसिज्म और रिकमेंडेशन। विंडिंग अप में लास्ट होता है बॉडी का कवरिंग, जिसमें हमें सारे अपने मेन आइडियाज़ एक कमेंट बनाना होता है, मेन आइडियाज़ की समिंग करनी होती है, क्रिटिज़म करना होता है और रिकमेंडेशन भी देनी होती है अपनी। तो कंक्लूजन क्या होता है? अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप है, यानी कि जो है कंक्लूजन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर्टिकल टू हैव द कंक्लूजन। एन ओपन एंडेड आर्टिकल इज ऑफन कंफ्यूजिंग एंड इनकम्प्लीट। The conclusion should be a point of balance reached after comparison of contrasting ideas and views. Conclusion क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल के लिए कंक्लूजन। एक ओपन एंडेड यानी कि जिसका एंड ही ना हो आर्टिकल वो एक बहुत कंफ्यूजिंग और इनकम्प्लीट आर्टिकल कहते हैं। तो जो कंक्लूजन है वो उसे पूरा कर देता है और हमारे सारे आइडियाज़ और व्यूज़ का कॉन्ट्रास्टिंग तक पहुंचाता है वो, ठीक है। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, फिर हम एक ये फॉर्मेट है आर्टिकल का, पहले हम इसे थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे, फिर एक सैम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है थंडरस नेचुरल कैलेमिटीज़। क्या होता है ये? तो ये जो हमारा एक फॉर्मेट दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, ये थंडरस नेचुरल कैलेमिटीज़ के ऊपर दिया गया है। तो ये क्या है? थंडरस नेचुरल कैलेमिटीज़। थंडरस होता है जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, हैवी रेन आते हैं, उनकी नेचुरल जो है कैलेमिटीज़ क्या हैं, यानी कि ये क्या हुआ हमारा टाइटल और हेडिंग। सबसे ऊपर क्या हुआ? ये एक टाइटल या हेडिंग कह सकते हैं। बाय सुमेधा। सुमेधा क्या है? राइटर या ऑथर का नाम है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रोडक्शन आएगा, ओपनिंग होएगी उसकी। तो उसमें क्या होगा? नेचुरल कैलामिटीज़ कम विदाउट वार्निंग एंड बी स्टो। थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो हमें जैसे बॉडी है, यानी कि अब बॉडी स्टार्ट हो गई, तो बॉडी में क्या था? 3 पार्ट थे, वही हैं। फर्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन, ये देखिए ओपनिंग। नेचुरल कैलामिटीज़ कम विदाउट वार्निंग एंड बी स्टो मर्ची ऑन नन। जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं यानी कि हम उसमें हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म्स ले सकते हैं और भूकंप वगैरह जो आते हैं ना, उन्हें कहेंगे। तो ये हमें बता के तो नहीं आते, विदाउट वार्निंग आ जाते हैं ना, ये कोई बता के नहीं आती हैं चीज़ें। फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाती है, नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक। तो जो ये नेचुरल कैलामिटी जैसे फ्लड होते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, तो सुनामी आती है, इरप्शन होता है ना वॉल्केनोज का जो होता है, वॉल्केनो फट जाते हैं, ये कोई बता के तो नहीं आती ये चीज़ें। आर नेचर्स आंसर, ये नेचर के आंसर्स हैं, यानी कि जो लोग गलत करते हैं ना, जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी रॉन्ग डूइंग्स का ये आंसर है नेचर की तरफ से। नेचर के साथ हम मनुष्य, हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत गलत करते हैं, पेड़ काट देते हैं, ये चीज़ें बहुत गलत हैं इनका। तो इस लाइन में इसी तरह ये बोला गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स की रॉन्ग डूइंग्स है हमारे नेचर के साथ, तो नेचर ये सब करके आंसर देता है। तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स गलत करते हैं, पेड़ काटते हैं, यानी कि जो भी हम अपने नेचर के साथ गलत करते हैं, नेचर हमें ऑक्सीजन दे रहा है, एयर दे रहा है, वाटर दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, तब भी हम पेड़ काट देते हैं, काफ़ी गलत काम करते हैं जो रॉन्ग डूइंग्स हैं नेचर के साथ। तो नेचर ये सब करके इसमें क्या बोला गया आर्टिकल में, वो अपना आंसर करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन मेन। अब आता है हमारा बीच का पैराग्राफ, ये होगा हमारा, क्या कहेंगे इसे हम? मिडल पैराग्राफ कहेंगे। ये ऊपर हमें दिया गया है ना, मिडल पैराग्राफ कहेंगे, ये सबसे मेन होगा। इसमें अपने सारे मेजर स्टेटमेंट्स लिख देंगे, अपने आइडियाज़ लिख देंगे। देखिए पढ़ते हैं। दीज कैलेमिटीज़ ब्रिंग विद दैम मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑफन लीव पीपल होमलेस। जो ये कैलेमिटीज़ आती हैं ये काफ़ी बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन, किसी किसी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, कोई होमलेस हो जाता है, किसी का घर टूट जाता है, घर में पानी भर जाता है, काफ़ी लोग इससे होमलेस हो जाते हैं, यानी कि घर से बाहर, घर तक नहीं रहता उन लोगों के पास,
तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी के साथ होता है। However, the occurrence of calamities can be reduced by taking utmost care of the environment of the earth we live on. However, the occurrence, जो calamities की occurrence होती है वो कम हो जाती है किससे? utmost, जब हम अपने अर्थ पे, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, अगर उसके environment की हम केयर करें ढंग से तो ये चीज़ें ना होंगी। ठीक है। फॉर दिस पॉपुलेशन नीड टू बी कंट्रोल सो एज टू अवॉइड द इंक्रीजिंग बर्डन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। इसके लिए जो हमारे पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर बर्डन जो है वो नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज़ नहीं होगा, जिससे कि ये सब वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सब अर्थक्वेक नहीं आएंगे और हमारी ज़िंदगियाँ कई लोगों की बच जाएंगी, होमलेस लोग नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए पॉपुलेशन कम करनी चाहिए हमें। ठीक है। वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस, ये हमारा हो गया मिडल पैराग्राफ। अब नेक्स्ट है विंडिंग अप। देखिए, सम सिंपल डिसास्टर मैनेजमेंट अभी एक और पैरा है यहाँ पे, देखिए, वी नीड टू स्प्रेड। अब हमने अपनी ये सब तो बता दिया, अब अपने थोड़े आइडियाज़ देंगे इन्हें। वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस बट अबाउट द कन्वर्सेशन ऑफ एनवायरनमेंट एट द नेसेसिटी ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज। हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए अपने लोगों के बीच में, जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ज़रूरी है, नेसेसिटी है कि हम अब और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ऑल्सो एनिमल पॉपुलेशन शुड बी टेकन केयर ऑफ एज दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजी बैलेंस। ठीक है। और बहुत ज़रूरी है कि एनिमल की पॉपुलेशन है उसे उसकी थोड़ी केयर करें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अब विंडिंग अप देखिए, सम सिंपल डिसास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस एंड नॉलेज कम्स हैंडी इन टाइम ऑफ नीड। कुछ सिंपल डिसास्टर मैनेजमेंट होते हैं जो प्रिपेयर्डनेस रह जाते हैं और नॉलेज जो है वो हमारे टाइम टू टाइम नहीं हो रही है। अब देखिए लास्ट कंक्लूजन, थर्स प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ फॉर नेचुरल कैलेमिटीज़ विल इंश्योर मिनिमम डैमेज व्हेन दे ऑकर। यानी कि सबसे मेन क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज़ की प्रॉपर प्रिपरेशन करें जिससे कि मिनिमम डैमेज हो, यानी कम से कम ये सब हो। सच प्रिपरेशन विल ऑल्सो यूनाइट पीपल इन हेल्पिंग ईच अदर व्हेन सच कैलेमिटीज़ ऑकर। तो क्या होगा, जो प्रिपरेशन है अगर वो लोगों के बीच में होगी, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो कैलेमिटीज़ ऑकर नहीं होंगी। ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो है आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं नीचे, आप इन्हें अपनी पीसी नोटबुक प्रैक्टिस, कोई भी नोटबुक है आपके पास, आप उसमें प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आपके आर्टिकल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इन दोनों से। और ये है एक सैम्पल है, एनिमल्स डोंट नीड ह्यूमन, ह्यूमन नीड एनिमल। एनिमल्स को ह्यूमन नहीं चाहिए, ह्यूमन को एनिमल्स चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे भी पढ़ा के दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, छोटी सी वीडियो, काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। और ये बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसमें कोई डाउट दिखता है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट टाइटल है, फिर यहाँ पे क्या है, ये नेम है ऑथर का, और ये थोड़ा सा, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर यानी कि आर्टिकल राइटिंग टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।